स्थापना दिवस पर मैं भी यहाँ रहूँ। इसका हमारे यहाँ और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान। इसका 18वां स्थापना दिवस और इस यात्रा में डायरेक्टर है। और आपने इन 5 सालों में जब से यहाँ हैं, इसको इतनी हाइट पर ले गए हैं कि इसकी पहचान देश में और दुनिया में भी। आज ही कईयों के साथ एमओयू हुआ है, कई प्रकार के नए प्रोजेक्ट के साथ अन्य देशों के साथ भी हम एक स्पेशल काम जिसको एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें, वो प्रोजेक्ट IIT रोपड़ को मिला है। इसी तरह से हमारी सेना को मजबूत कैसे किया जाए, सेना की आवश्यकता के लिए जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में भी IIT रोपड़ को जो है ये काम दिया है। इसका मतलब देश के निर्माण में यहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो बहुत प्रारंभ से ही बहुत मजबूत है। यहाँ के जो इंजीनियर निकल के गए हैं उसने देश और दुनिया में भी अपनी स्थापना दिवस पर उपस्थित होना और उन सब लोगों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करना जिनके प्रयत्न से पंजाब भी विकास की ओर जा रहा है और देश विकास में जा रहा है और दुनिया में भी भारत अपनी तरक्की को दिखा रहा है। आपने प्रारंभिक समय में जैसा कि पहले डायरेक्टर साहब उन्होंने कहा कि उन्होंने भी जितना फंड की आवश्यकता थी, जितनी इनकी आवश्यकता थी, कठिन से जब हॉस्टल नहीं था, बाकी कुछ डेवलपमेंट नहीं था, वैसे समय में भी उन्होंने स्वयं ने भी यहाँ आकर के देखा। उस कैंपस को भी उन्होंने विकसित करने के लिए जो सरकार कर सकती थी वो सारा सहयोग किया। इसलिए निश्चित रूप से क्योंकि IIT रोपड़ को खड़ा करने में प्रारंभिक योगदान उनका जिस प्रकार से रहा उसके कारण से डेवलप। इसको रोपड़ में दाखिल होने के लिए मुख्यमंत्री की चिट्ठी भी आई हुई है, लेकिन वो फाइल पता नहीं कहाँ अटकी हुई है। ये रोपड़ से अब भी अलग थलग है, रास्ते में लाइट नहीं है, नगर कौंसिल द्वारा ये वो मिल नहीं है। अगर आप मुझे ध्यान में लाएंगे तो जो मेरे से प्रयत्न हो सकता है आपकी मदद के लिए। अच्छा, कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी क्या है कि मैं राजनीतिक पद पर नहीं हूँ, तो मैं सरकार के कामकाज के बारे में आप सरकार के संवैधानिक मुखी हैं। मेरे पास जब कागज आएगा तब उस पर सोचूंगा। पंजाब में निश्चित रूप से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उस संतोष का स्तर नहीं आया। रोज कहीं न कहीं घटना दुर्घटना हो रही है, वो हम सबके लिए चुनौती है। तो मैं भी हिस्सा हूँ, अकेले वो ही नहीं है, मेरी भी इसमें जिम्मेदारी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इसको रोका जा सकता है उसके लिए जो पुलिस को जिस प्रकार के एक तरह से उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे साधन और हमारी सूचना तंत्र जितना मजबूत होना चाहिए। हमारा सूचना तंत्र कहीं तो भी कमजोर है, जिससे हमको समय पे सूचना नहीं मिलती। बाद में हम जरूर जांच करके अभियुक्त तक पहुंच जाते हैं या पता लग जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन घटना न घटे इसकी ही जानकारी हमको पहले मिले तो और तंत्र को मजबूत किया जाए। केंद्रीय जल सरकार मुझे हुक्म देगी केंद्र से जो भी बात करनी हम निश्चित रूप से दोनों के बीच में रह करके दोनों के बात को पहुंचाने का प्रयास। धन्यवाद।